भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। वैश्य का रोज का नियम था कि वे नर्मदा स्नान करते थे, सूर्य नारायण को जल देते थे और बड़, पीपल और आंकड़े के वृक्ष को सींचते थे। इस तरह करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक समय वैशाख का महीना निकट ही था। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मुझे लगता है कि इस बार मैं वैशाख स्नान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। इस पर पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करें, भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनमें से कोई भी आपको नर्मदा नदी का जल लाकर दे देगा और आप स्नान कर लीजिएगा। तब वैश्य ने कहा कि भगवान, इस बार मेरा मन है कि हम दोनों जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब पत्नी बोली कि ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम दोनों इस बार जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर उनसे अपने मन की बात कही। इस पर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, मैं दूसरे शहर नौकरी करने जाता हूँ और सुबह जल्दी उठकर मुझे निकलना होता है, इसलिए मैं आपका ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने भी विनम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका ये कार्य नहीं कर सकती क्योंकि इनके लिए मुझे सुबह खाना बनाना पड़ता है। फिर उनके छोटे बेटे और बहू ने कहा, माँ, पिताजी, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए नर्मदा का जल लाकर देंगे, आप रोज वैशाख स्नान कीजिए। फिर वे अपने कमरे में चले गए और छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि हम नर्मदा का जल तो लेने जाएंगे ही, मेरा मन है कि हम भी दोनों वैशाख स्नान जोड़े से करें। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा विचार है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। अगले ही दिन से वैशाख स्नान प्रारंभ हो गया। वे दोनों जल्दी उठकर नर्मदा नदी पे जाकर जोड़े से स्नान करते और वहीं सूर्य नारायण को अर्घ देते, बड़ पीपल सींचते और फिर माँ पिताजी के लिए जल लेकर आते। उस जल में से वो 1 लोटा जल निकाल कर रख लेते और बचे जल से स्नान कर लेते और लोटे के जल से सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाते और बड़, पीपल और आंकड़े का वृक्ष सींचते, पूजा करते और 5 परिक्रमा लगाते। इसके बाद छोटी बहू उन्हें भोजन दे देती और वे भगवान को प्रणाम करके भोजन ग्रहण करते। इसी तरह पूरा महीना व्यतीत हो गया। पूर्णिमा का दिन आने वाला था। तब बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे बहू को बुलाकर कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो इसका पूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति जिमाने होंगे। अगले दिन पूर्णिमा थी। सास ससुर की आज्ञा के अनुसार छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करके ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट रसोई तैयार की। फिर गांव में ब्राह्मण दंपत्ति को देखने के लिए गई। रास्ते में सामने से 2 ब्राह्मण दंपत्ति आते हुए दिखाई दिए। तब बहू ने सोचा कि ये ब्राह्मण दंपत्ति तीर्थयात्री लग रहे हैं, क्या मैं इन्हीं से पूछ लूं? वह उनके पास जाकर प्रणाम करके उनसे पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे सास ससुर ने वैशाख स्नान किया है, वे ब्राह्मण दंपत्ति जिमाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, क्या आप मेरे घर आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? तब ब्राह्मण दंपत्तियों ने कहा कि हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर छोटी बहू उन्हें अपने घर ले आई और आदर सहित आसन देकर उनको विराजमान किया। उसके बाद उन सभी के लिए भोजन परोसा। सबने खूब भरपेट भोजन किया और भोजन की बहुत तारीफ की। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने दोनों ब्राह्मण दंपत्तियों को वस्त्र और दक्षिणा दी। इस तरह वे ब्राह्मण दंपत्ति बहुत खुश हुए और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। फिर बुजुर्ग वैश्य ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बेटा, इनके चरण धोने के लिए जल ले आओ। और बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति उनके चरण पहुँचने के लिए तौलिया लेने चले गए। फिर दोनों ब्राह्मण दंपत्ति और कोई नहीं, भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। जब बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति और उनके बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए, तब वे चारों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति और उनके बेटा बहू वहां आए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन उनके घर में अंधन के भंडार भरे हुए थे और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने वहां देखा जहां वे बैठे हुए थे, जहां भगवान राम बैठे थे, वहां पर भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां मोहरों की थैली रखी थी और जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह अंकित था और जहां माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, वहां पर सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषणों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर उनके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा।
जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो गांव के लोग वहां दर्शन करने आने लगे कि यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। जब यह खबर बड़े बेटा बहू को पता लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते और माँ पिताजी को नर्मदा नदी का जल ला कर देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। इसके बाद वैश्य दंपत्ति ने गांव वालों से कहा कि जो भी वैशाख में स्नान करता है, बड़ पीपल और आंकड़े का वृक्ष सींचता है, उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, निर्धनता दूर होती है, साथ ही सुख समृद्धि का वास होता है। हे वैशाख मास, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने वैश्य दंपत्ति को दर्शन दिए, उनके घर में अंधन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी को सुख समृद्धि देना। तो ये थी बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने की कहानी। वैशाख मास में इस कथा को रोज सुनना चाहिए। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और इसे सेव करें ताकि पूरे महीने आप इस कथा को निरंतर सुन सकें। और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमें बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हमें ऐसी ही भक्तिमय वीडियो आपके समक्ष लाने की प्रेरणा मिल सके। जय श्री हरि, धन्यवाद।